नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम काव्य शास्त्र भाग 10 के अंतर्गत अलंकार से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। कहने का आशय है कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उसमें कौन सा अलंकार है, इसे आपको सही करना है। पंक्ति है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये पंक्ति है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, है ना। अलंकार पूछ रहे हैं, कौन सा अलंकार है। विकल्प ए दृष्टांत अलंकार, विकल्प बी समासोक्ति अलंकार, विकल्प सी विभावना या फिर विकल्प डी विरोधाभास। तो चलिए विकल्प ए को देखें, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत में क्या होता है कि सबसे पहले एक कथन कह दिया जाता है ना, या एक बात कह दी जाती है। तो एक बात या कथन कह दिया जाता है, फिर उससे मिलता जुलता एक दृष्टांत या उदाहरण दिया जाता है, तो उसमें होता है दृष्टांत अलंकार। जैसे आपने पढ़ा था कि सठ सुधरय सत्संगत पाई, पारस परस कुदात सुहाई। एक आपने भी पढ़ा था कि बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने यहाँ पे देख लिया कि एक कथन कह दिया गया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, इसके लिए उन्होंने एक दृष्टांत दे दिया कि जैसे किसी और पर प्रेम, किसी और नारी पर प्रेम कोई, है ना, किसी का पति करे तो क्या उसको कोई नारी सह सकती है, कोई स्त्री सह सकती है? तो बिल्कुल नहीं सह सकती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, यानी कि एक म्यान में दो तलवार का कोई स्थान नहीं है, उसी प्रकार से एक पत्नी के जीते पति दूसरी पत्नी को प्रेम करे, उसके लिए भी कोई स्थान नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही देखा प्रश्न संख्या 51 का विकल्प ये दृष्टांत अलंकार इज राइट आंसर। विकल्प बी की बात करें तो विकल्प बी आप देख रहे हैं समासोक्ति अलंकार। अब समासोक्ति अलंकार का मतलब हम लोग इसके पूर्व ही बताए थे कि जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत के साथ साथ अप्रस्तुत का भी बोध हो, एक तो बोध हो ही रहा जिसको आप कहना चाह रहे हो, इसके अलावा एक अन्य अप्रस्तुत का भी बोध हो जाए, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे पद्मावती के ससुराल का वर्णन हम लोगों ने चर्चा किया था कि ए रानी मन देख बिचारी, यह नैहर रहना दिनचारी। अब यह नैहर रहना दिनचारी का मतलब है कि जो पद्मावती है अपने लिए कह रही कि अब हम यहाँ से, हमारी डोली विदा हो रही है ससुराल के लिए, तो नैहर का दिन जो है बीत गया। अप्रस्तुत अर्थ देखेंगे तो इस नैहर में रहना दिनचारी मतलब इस संसार रूपी नैहर में अब 4-6 दिन ही रहना है, इसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, परलोक में ही जाना है। तो इस कारण से प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का भी बोध हो रहा है कि यही नैहर रहना दिनचारी। तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का बोध कराता है, तो वहाँ पर होता है समासोक्ति अलंकार। विकल्प सी की बात करते हैं विभावना अलंकार में। बी भावना अलंकार की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बी माने नहीं, है ना, बिना कारण के, बिना हेतु के जब कोई कार्य हो जाए तो उसे कहते हैं विभावना अलंकार। बिना हेतुम कार्य उत्पत्ति, बिना कारण के कार्य हो जाए तो वहाँ पर विभावना होता है। और आप लोग चर्चा किए हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना, ये आपने देखा ही था, ठीक है ना। विरोधाभास की बात करते हैं तो बिल्कुल जहाँ पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। इसके भी आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जो जो डूबे श्याम रंग ते होते हैं उज्जवल होए, तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 51 का विकल्प ये दृष्टांत अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है, खग कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों का, है ना, रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है। यानी खग कुल सा बोल रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प बता रहे हैं कि यमक अलंकार, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी उपमा या फिर विकल्प डी रूपक अलंकार। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है खग कुल, है ना, सा बोल रहा। तो और आपने देखा था कि यमक अलंकार की विशेषता बताई गई थी कि जब कोई शब्द युग्म में आ जाए, जोड़े में आ जाए, युग्म या जोड़े में आवे और उसका अलग अलग अर्थ हो, जितनी बार आए उसका उतना अर्थ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कुल और कुल 2 बार आया है। तो एक खग कुल माने यहाँ पर हो गया समूह, और दूसरा कुल सा माने, कुल माने होता है ध्वनि,
ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो खग कुल का दो अर्थ हो गया, है ना। एक कुल का अर्थ हो गया कुल माने पक्षियों का समूह, दूसरा कुल माने होता है कुल कुल ध्वन, ध्वन कुल कुल की ध्वन कर रहे हैं, कल कल की ध्वन कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, तो दो अर्थ हो गया, कुल कुल के दो अर्थ हो गए। इस कारण से यहाँ पर यमक अलंकार हो गया, इसे ध्यान में रखिएगा। श्लेष में क्या होता है, श्लिष्ट या चिपका हुआ, एक शब्द में कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपने देखा था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ठीक है ना। उपमा अलंकार का मतलब होता है उपधनमा, उपमा ने समीप रख करके, मा माने मापना या तुलना करना, बराबरी करना, और इसके साथ ही इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं सासी, सम, यू, जिम, ऐसे, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। रूपक अलंकार की बात करें तो रूपक मतलब होता है रूप का करना, है ना, किसका, उपमेय में उपमान का जो रूप है उसको आरोप कर देना और आभेद रहित आरोप कर देना ही रूपक अलंकार होता है, उसमें कोई वाचक शब्द नहीं होता है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उरावन हारी। तो ये घुमा फिरा करके आपने देख लिया प्रश्न संख्या 52 का विकल्प ये यमक अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि दृघ उजरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीति में कौन सा अलंकार है। मेरे ख्याल से चौथी पांचवी बार आ गया। विकल्प ये विरोधाभास, विकल्प बी संगति, विकल्प सी भावना, या फिर विकल्प डी निदर्शन अलंकार। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि दृघ उजरत टूटत कुटुम जुरत चितप्रीत, है ना। तो इसमें क्या है कि कार्य कहीं हो रहा है और कारण कहीं है, तो जहाँ कारण हो वहाँ पे कार्य ना हो बल्कि दूसरी जगह कार्य होता हो तो वहाँ पे असंगति होता। असंगत का मतलब होता बेमेल, बिना मेल का, है ना। कारण कहीं हो कार्य कहीं और हो तो असंगति होता है। दृघ गुजर रहा है, दृघ माने नेत्र जो उलझ रहे हैं, टूट रहा परिवार, जुड़ रही है चतुर्चित में नायक नायिकाओं के प्रेम, और गांठ कहाँ पड़ रही, पड़त गांठ दुर्जन ही हो, तो यहाँ पर असंगति अलंकार है। एक इसका उदाहरण और भी हम लोग चर्चा किए थे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरई, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। विरोधाभास का भी आपने देखा, विरोध ना होते हुए भी जो विरोध का आभास हो वहाँ पे होता है विरोधाभास अलंकार, इसे भी आपने देख लिया। विभावना, बिना हेतु कार्योत्पत्ति भी आपने देखा है कि बिना हेतु को ही काम हो जाए, कार्य हो, वहाँ पे विभावना होता है। बिन पग चले सुने बिन काना वाला आपको दिमाग में बैठा होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं निदर्शना की, तो बिल्कुल निदर्शना में कहाँ भिन्नता होते हुए भी दो वस्तुओं में समता सूचित किया जाए, समता का भाव आरोप किया जाए, वहाँ पर निदर्शना अलंकार होता है कि समता नहीं है फिर भी समता दिखाई जाती है। और एक पंक्ति है बोधा जी की बिरह वागिश से ली गई है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन हो, है ना। अब जैसे प्रेम के पथ पर चलना, तलवार की धार पर चलना, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों को एक में किया जा रहा है, तो यहाँ पे निदर्शना है। तो कहने का आशा है कि हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से चारों विकल्प को जानते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल विस्तृत तरीके से आप पढ़ रहे हैं और ट्रिकी वे में पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 53 का विकल्प बी असंगति अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए, इसमें कौन सा अलंकार है। पाए महावर जाए देन को, विकल्प बता रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार, विकल्प बी भ्रांतिमान, विकल्प सी संदेह, या फिर विकल्प डी प्रतीप अलंकार। तो बिल्कुल चलिए सबसे पहले विकल्प ए में देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता अतिशय धन उक्ति, यानी किसी की बात को, किसी भी कथन को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, है ना। अब खूब बढ़ा चढ़ा के कहा जाएगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, अलंकार होगा अतिशयोक्ति। जैसे आपने देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधरोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। तो पानी को यानी कि परात में रखा जो पानी था उस पानी को उन्होंने छुआ भी नहीं श्री कृष्ण जी ने, और उनके नेत्रों से उनके आंसुओं से इतने जल गिरे कि उनके पैर धुल गए। ये यहाँ पे अतिशयोक्ति है ना। हाँ ये सत्य है कि 2-4-10 बूंद जल गिरा होगा, लेकिन इतना नहीं गिरा था कि उससे पैर धुल जाए, तो यही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। रणबीर चौकरी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। विकल्प बी की बात करें तो भ्रांतिमान, भ्रांतिमान का होता है भ्रांति, मान माने मान लेना, भ्रांति मान करके उसके अनुरूप कार्य करना भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब भ्रांति क्या है कि दो वस्तुओं में इतनी समानता है ना गुणधर्म में, कि एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु का उसमें भ्रम हो जाता है, और जब भ्रम हो जाता है तो भ्रम मान करके उसके अनुरूप कार्य भी हो जाता है, तो उसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार, है ना। और भ्रांतिमान यहाँ पे देख रहे हैं कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, है ना। पाँव महावर
देन को नाइन बैठी है। अब नाइन जो आती है क्या करती है, नायिका के पैर में महावर माने रंग लगाने के लिए बैठती है और उसके जो एड़ी है उस एड़ी से रंग को छुड़ाने का प्रयास करती है, रगड़ती है तो और लाल हो जाता है। क्योंकि नायिका कोमल है तो उसके जो एड़ी का रंग है और लाल दिखाई देने लगता है, तो ये इसके अंदर भ्रम हो जाता है नाइन में कि रंग है। यानी कि एड़ी के लाल रंग में उसको रंग का भ्रम हो जाता है और बार बार उसको रगड़ती जाती है, बार बार रगड़ती है छुड़ाने के लिए तो और भी लाल हो जाता है। इसमें भ्रांतिमान हो गया, भ्रम है ना। अच्छा, इसे ध्यान में रखिएगा। अब भ्रांतिमान में क्या होता है, मानकर समझ करके बूझकर विचार करके ऐसी पंक्तियाँ इसमें शब्द भी आ जाते हैं, तो इससे भी आप इसको अलग कर सकते हो। एक है पपुआ मम्मी के सिर पर कल देख देख दो चोटी, दो सर्प चढ़े हैं मम्मी भग छोड़ चला सब रोटी। और एक आप ये भी देखे होंगे बीज दाडिम का समझ कर भ्रांत से, है ना। तो ये इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 54 का विकल्प बी भ्रांतिमान इज राइट आंसर। विकल्प सी है संदेह। संदेह में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान की इतनी समानता हो कि संदेह बना रहे, है ना, बिल्कुल जो संदेह हो वो संदेह बना रहे और निर्णय ना लिया जा सके, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जैसे एक आपने देखा था, एक लाइन है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पाता, कुछ निश्चित नहीं हो पाता है, संदेह बना रहता है, तो उसमें संदेह अलंकार होता है। विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी है प्रतीप अलंकार, और प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। अब उल्टा विपरीत क्या होगा, यानी कि जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाए और उपमान को उपमेय मान लिया जाए उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है उल्टा, विपरीत, है ना, विरोधी, कुछ भी आप कह सकते हो, विरोध में जो अर्थ ले, ठीक है ना। तो प्रतीप को क्या किया जाता है, वो है उपमेय को उपमान से उल्टा। जैसे सी मुख समता क्या करे चांद बापुरो रंग, यानी कि सीता के मुख की तुलना चांद भी नहीं कर सकता है, चांद को भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बिल्कुल, है ना, उल्टा। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देख लिया प्रश्न संख्या 54 का विकल्प बी भ्रांतिमान अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि पीपर पास रसमंडोला, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा कि पीपर पास रसमंडोला में मन क्या है, उपमेय है, विकल्प बी उपमान, विकल्प सी वाचक और विकल्प डी है धर्म। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मन क्या है, उपमेय है, विकल्प उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जो आपके पास है, उपमान क्या है, जो आपसे दूर है। उपमेय क्या होता है, कोई वस्तु हो सकती है जो आपके पास है, और उपमान कोई प्रसिद्ध वस्तु होती है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 56 है कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उतर नहाए ज्यों, है ना, ज्यों शरीर समश्याम। विकल्प बता रहे हैं व्यतिरेक अलंकार, विकल्प बी विभावना, विकल्प सी प्रतीक और विकल्प डी है असंगति। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतीक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कहा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। विपरीत अर्थ लिया गया है, उपमान का अपकर्ष किया गया है, और जो उपमेय है उपमेय की प्रशंसा की गई है उपमान से बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी प्रतीक अलंकार है, इसे ध्यान में रखिएगा। विभावना में आपने देखा था बिना हेतु कार्य की उत्पत्ति होती है, असंगति में कार्य कहीं होता है, कारण कहीं और रहता है, इसे ध्यान में रखिएगा। व्यतिरेक में क्या होता है, व्यतिरेक माने भी माने विशेष रूप से, अतिरिक्त माने अतिक हो, यानी कि उपमेय को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, अधिकता, आवश्यकता से अधिक, है ना, विशेष रूप से उपमान से। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 56 का विकल्प सी प्रतीक अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि सम सुबरन सुकुमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उदाहरण में अलंकार है, विकल्प ए उपमा, विकल्प बी प्रसंख्या अलंकार, विकल्प सी अतिशयोक्ति, या फिर विकल्प डी व्यतिरेक अलंकार। तो देखिए व्यतिरेक बी माने होता है, व्यतिरेक की बात की जाती है इसमें बी प्लस अतिरेक। बी माने होता है विशेष रूप से, या अतिरेक माने होता आधिक्य, यानी कि जो उपमेय है उपमान का वर्णन जो है उपमेय का वर्णन उपमान से अधिक किया जाए, वहाँ पे होता है व्यतिरेक अलंकार, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 57 का विकल्प डी व्यतिरेक अलंकार इज राइट आंसर। एक अलंकार यहाँ पर देख रहे हैं परिसंख्या अलंकार, थोड़ा सा नया आया है, जिसको हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब परिसंख्या अलंकार का मतलब क्या होता है, कहने का आशा है कि एक शब्द का अर्थ जो है कई जगह पर लिया जाए, एक ही प्रकार की वस्तुओं में
उसका अर्थ लिया जाता है, यानी कि उसका अर्थ संभव होता है, लेकिन सब जगह निषेध कर दिया जाता है, केवल एक जगह ही उसका अर्थ लिया जाए तो वहाँ पे होता है परिसंख्या। परिमाने कई जगह उसका अर्थ होता है, अनेक स्थान पे पाया जाता है, लेकिन सब जगह निषेध करके केवल एक जगह अर्थ लिया जाता है, उसे कहते हैं परिसंख्या अलंकार। जैसे राम के राज्य में वक्रता केवल सुंदरियों के कटाक्ष में थी, है ना, तो यानी कि वक्रता बहुत जगह पाई जाती थी, लेकिन सब जगह निषेध कर दिया गया है, केवल सुंदरियों के कटाक्ष में पाई जाती है, ऐसी बात कही गई है। इसी से मिलता जुलता एक अलंकार है यथा संख्या अलंकार, यानी कि जिस संख्या में आया उसी संख्या में उसका वर्णन किया जाता है। जैसे अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जोई चितवत एक बार। तो अमी माने अमृत होता है जियत के लिए, हलाहल माने होता है विष, तो मरने के लिए, है ना, और मद माने शराब होता है, शराब जियत मरत झुक झुक के लिए है, तो उसमें होता है यथा संख्या और यहाँ पे है परिसंख्या, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप सही समझ गए। प्रश्न संख्या 57 का विकल्प डी व्यतिरेक अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन होए जात अजो वह वा जमुना के तीर, इस उदाहरण में अलंकार है। विकल्प ए बता रहे हैं भ्रांतिमान, विकल्प बी स्मरण अलंकार, विकल्प सी उल्लेख अलंकार और विकल्प डी है संदेह अलंकार। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जब किसी चीज़ का स्मरण आ जाए, याद आ जाए, आज ही की बात आ जाती है, तो बिल्कुल वहाँ पर विकल्प बी स्मरण अलंकार इज राइट आंसर। भ्रांत में भ्रम मान लिया जाता है। उल्लेख में किसी वस्तु का कई प्रकार से वर्णन किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, देखे भूप महारणधीरा मनोवीर धरा शरीरा, तो जो जिस प्रकार से देखता है इसे ध्यान में रखिएगा। उल्लेख अलंकार एक ही वस्तु का कई प्रकार से उल्लेख करना। संदेह में संदेह बना रहता है, कुछ निश्चित नहीं होता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 58 का विकल्प भी स्मरण अलंकारी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कूदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है। इसको 3-4 बार हम लोग देख चुके हैं। विकल्प ए उपमा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी उत्प्रेक्षा और विकल्प डी है व्यतिरेक अलंकार। तो बिल्कुल सही आपने समझा कि रूपक अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि जन्म सिंधु पुण्य बंधु विश्व दिन मलिन साकलंक सी मुख समता किम करे चाँद बापुरो रंग। देखिए चाँद बापुरो रंग, सी मुख समता किम करे। विकल्प ये है अनन्य अलंकार, विकल्प बी रूपक अलंकार, विकल्प सी उत्प्रेक्षा या फिर विकल्प डी है व्यतिरेक अलंकार। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सी मुख समता किम करे चंदु बापुरो रंग, यानी कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया गया, है ना। तो उपमेय में क्या कर दिया गया, उपमेय का उत्कर्ष हो गया और उपमान का अपकर्ष हो गया, तो बिल्कुल व्यतिरेक अलंकार हो गया। रूपक अलंकार में रूप का करना होता है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है आभेद रहित। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना होती है। अनन्य माने न अन्यो, है ना, यानी कि एक जो सत्य बात है उस सत्य बात को क्या कर देते हैं, बिल्कुल मिथ्या कर देते हैं, उसका निषेध कर देते हैं और किसी दूसरी बात का उसमें आरोप कर देते हैं। जैसे बंधु न होई मोर काला, तो बंध नहीं है, बंधु नहीं, जो बंधु है, जो सत्य बात है उसको मिथ्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया, बंधु नहीं है, होई मेर काला, और किसी मिथ्या बात का उस पर आरोप कर देते हैं, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो प्रश्न संख्या 60 का विकल्प डी व्यतिरेक अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, है ना, शरीर सम में अलंकार है। विकल्प ए परिसंख्या अलंकार, विकल्प बी व्यतिरेक अलंकार, विकल्प सी असंगति और विकल्प डी है प्रतीप। प्रतीप में ध्यान लीजिए, जो शरीर सम श्याम, प्रतीप माने उल्टा विपरीत विरुद्ध अर्थ लिया जाए, यानी कि उपमेय को क्या कर दिया जाए, श्रेष्ठ कर दिया जाए, उपमान को अधम कर दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। परिसंख्या अलंकार अभी आपने देखा है कि परिमाने होता है, कई स्थान पर एक शब्द कई स्थान पर कई जगह पर पाया जाता है ना, लेकिन उसका सब जगह निषेध करके एक स्थान पर उसको अर्थ माना जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि राम के राज्य में वक्रता केवल किसमें, सुंदरियों के कटाक्ष में थी, तो कुटिलता वक्रता किसके, सुंदरियों के, यानी कि हर जगह पाया जाती है कुटिलता, लेकिन केवल सब जगह निषेध है, केवल कहाँ पाई जा रही है, सुंदरियों के कटाक्ष में। तो परिसंख्या अलंकार, इसे ध्यान में रखिएगा। असंगति आपने देखा ही है कि जहाँ कार्य कहीं हो कारण कहीं और हो, है ना, तो कारण कहीं और है, कार्य कहीं और हो रहा है, असंगति अलंकार हो रहा है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरी। तो प्रश्न संख्या 61 का बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प डी प्रतीप अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, बिल्कुल वही फिर घुमा के दे दिया, है ना, तो बिल्कुल वही है प्रतीप, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रतीप अलंकार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 63 है कि मैं
मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु होई, है ना, बंधु न होई मोरे यह काला। ध्यान में रखिएगा, इसी पंक्ति की हम चर्चा कर रहे थे कि मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोरे यह काला। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, इसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं। विकल्प ए भ्रांतिमान, विकल्प बी संदेह, विकल्प सी प्रतीप और विकल्प डी है अपहुनुत अलंकार। तो बिल्कुल सही समझा, अपहुनुत। अपहुनुत में क्या होता है कि जो सत्य है, सत्ता का क्या कर देते हैं, जो सत्य बात है उसका मिथ्या कर देते हैं, और जो मिथ्या है उसका आरोप कर लेते हैं। अपहुनुत जो है उसको निषेध, और जो नहीं है उसका आरोप होता है। तो यहाँ पे देखिए, बंधुना, बंधुना, बंधु नहीं है ना, मोर काला, मेरा काल है, मेरी मृत्यु है। ये किसने कहा है? रघुवीर राम जी से किसने कहा? बिल्कुल, है ना, सुग्रीव ने कहा। किसके लिए कहा? बाली के लिए कहा कि भैया प्रभु मेरा भाई नहीं है, बंधु नहीं, बंधु नहीं, भाई नहीं है, मोरा काला है, ये मेरा काल है, मेरा मृत्यु है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सत्य बात को मिथ्या कर दिया गया, और मिथ्या बात की बिल्कुल इसमें आरोप कर दिया गया है काल का। इसे ध्यान में रखिएगा। भ्रांत में भ्रांत भ्रम मान लिया जाता है, उसके अनुपकार हो जाता है। संदेह में संदेह बना रहता है, निश्चय नहीं हो पाता है, तो कोई कार्य भी नहीं होगा। प्रतीप में उल्टा अर्थ लिया जाता है, विपरीत अर्थ लिया जाता है, उत्कर्ष, है ना, उपमेय का उत्कर्ष दिखा दिया जाता है, और उपमान का अपकर्ष। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 63 का विकल्प डी अपहुनुत अलंकार इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 64। रघुबर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि प्रताप त्यागे। ध्यान में रखिएगा कि रघुबर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि प्रताप पहि त्यागे। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात आ गई। विकल्प ए उल्लेख, विकल्प बी विभावना, विकल्प सी उत्प्रेक्षा, विकल्प डी है व्यतिरेक। अब व्यतिरेक, व्यति माने होता विशेष रूप से अतिरिक्त हो। किसका अतिरिक्त हो? बोले सर उपमेय का। इन्हीं के उपमेय को अधिकता से वर्णन किया जाए, किससे? उपमान से। उपमान का बिल्कुल अपकर्ष कर दिया जाए, उपमेय का उत्कर्ष कर दिया जाए। इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल रघुबर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि प्रताप त्यागे, है ना। सूर्य का प्रताप जो है बिल्कुल फीका हो जा रहा है, किसके? रघुबर राम जी के आगे। तो बिल्कुल व्यतिरेक अलंकार है, विकल्प डी इज राइट आंसर। विभावना आपने देखा, बिना कार्य के, है ना, बिना कारण के बिना हेतु कार्य उत्पत्ति हो जाए, उसे ध्यान में रखिएगा, है ना, बिना हेतु कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, उल्लेख में, है ना, आपने देखा है कई प्रकार से उसका उल्लेख होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। तो प्रश्न संख्या 64 का विकल्प डी व्यतिरेक अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि मोम सा तन घुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। विकल्प एक रूपक, विकल्प दो उपमा, विकल्प सी दृष्टांत, और विकल्प डी है उपमा। तो देखिए बिल्कुल अगर देखा जाए, सा है, अब दीप सा मन झुलका, तो पूर्ण उपमा है। पूर्ण उपमा का मतलब है अंग सहित, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या आपने देखा कि 65 का विकल्प बी पूर्ण उपमा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि कारण के बिना कार्य होने का वर्णन हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अभी अपने चर्चा किया कि बिना हेतु के, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? विकल्प या संगत, विकल्प बी विभावना, विकल्प सी विशेषोक्ति, विकल्प डी है व्यतिरेक अलंकार। तो बिना हेतु कार्य की उत्पत्ति विभावना अलंकार होता है। असंगति में कार्य कहीं हो, कारण कहीं हो, कारण कहीं है, कार्य कहीं और हो रहा है। विशेषोक्ति में विशेषोक्ति माने सत हेतु फलाभाव, जहाँ कारण होते हुए भी कार्य ना हो। जल बीच मीन रहा प्यासी, मुँह सुन सुनावे हासे, कि पानी है, जल है, फिर भी जो मछली है प्यास से मर रही है, तड़प रही है। ठीक है ना। तो ये विशेषोक्ति होता है। व्यतिरेक माने होता है विशेष रूप से अतिरिक्त आधिक्य हो, किसका? उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 66 का विकल्प बी विभावना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है कि अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? विकल्प ये कह रहे हैं जीवात्मा का मानव बन जाना, विकल्प बी मनुष्य द्वारा, है ना, कर रहे योग, विकल्प सी है कि वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बनाना, और विकल्प डी है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मानवीकरण का मतलब होता है मानव प्लस कर्ण, इन्हीं की मानव का कर्ण करना, मानव को करना मानवीकरण कहलाता है। अब मानव को किसका कर्ण किया जाएगा? बताए, प्राकृतिक दृश्य है, प्राकृतिक वस्तु है, निर्जीव चीज है, उसमें क्या करते हैं? मानव का आरोप कर देते हैं, मानव का रूप देते हैं। इन्हीं की मानव के क्रियाकलाप आदि का वर्णन किया जाए प्रकृति के साथ, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार आता है। जैसे सुबह गर्म जल से नहा के आई है ना, हर्षाया ताल भर लाया पानी प्रात भर के, हर्षाया ताल भर लाया पानी प्रात के, सरसों सयानी हो गई, चना मुरेठा बात के आया है। तो जो प्राकृतिक दृश्य हैं, है ना, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें जो है मानव के क्रियाकलाप का आरोप करना ही मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है।
तो प्रश्न संख्या 67 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 है कि निम्नलिखित में कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं शब्दालंकार, विकल्प बी छंदालंकार, विकल्प सी अर्था और विकल्प डी है उभया। तो बिल्कुल जो अलंकार के भेद की बात करते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, लेकिन विकल्प बी छंदा अलंकार कोई अलंकार नहीं होता है। मुख्य रूप से जो अलंकार होते हैं अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार जिसमें शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार जिसमें अर्थों द्वारा हो, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कुछ ऐसे भी अलंकार हैं जिसमें शब्द और अर्थ दोनों मिलते हैं, तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये छंदा अलंकार कोई अलंकार नहीं है। तो प्रश्न संख्या 68 का विकल्प बी छंदा अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। दोहा किसका है, रहीम जी का है। विकल्प बता रहे हैं निदर्शना, विकल्प बी अनुप्रास, विकल्प सी अर्थांतर अन्यास और विकल्प डी है संदेह अलंकार। ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर निदर्शना। निदर्शना में अभी आपने देखा था कि क्या होता है कि एक पंक्ति जब आ जाती है और उसमें क्या होता है समानता ना होते हुए भी, निदर्शना में क्या होता है कि समानता ना होते हुए भी दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है। जैसे बोधा जी की एक पंक्ति हमने बताया था कि विरह भाग इसके लिया गया है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार के धारे पे धावन हो। अनुमाने बार बार प्रास माने कोई वर्ण, अनुप्रास में क्या होता है कोई वर्ण बार बार आता है, ये भी आप जानते हैं। अर्थांतर न्यास अलंकार की बात करते हैं कि जहाँ पर किसी साधारण बात को विशेष बात और विशेष बात को साधारण बात के साथ समर्थित किया जाता है, समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थांतर अलंकार होता है। कि जो रहीम कह रहे दास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति अच्छी स्वभाव वाला है उसको क्या है कुसंगत मैंने एक बुरी संगति उसका कुछ नहीं कर सकती है। आप देखो इस बात को क्या कर रहे हैं विशेष बात से समर्थित कर रहे हैं कि जैसे चंदन के वृक्ष पर क्या हो ढेर सारे सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इस कारण से विकल्प सी अर्थांतर न्यास अलंकार इज राइट आंसर। संदेह में क्या होता है संदेह बना रहता है, निश्चय नहीं होता है, तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल 69 का विकल्प सी अर्थांतर अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है कि दुल्हन अंगिया को काहे ना धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है कि दुल्हन है ना अंगिया काहे ना धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ए वक्रोक्ति, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी उरूपकात्स्योक्ति अलंकार और विकल्प डी है दृष्टांत अलंकार। वक्रोक्त माने वक्र माने टेढ़ा, उल्टा कथन हो जाए है ना, कहा जाए कुछ उसका अर्थ कुछ ले लिया जाए। जैसे को हो तुम घनश्याम हो तो बरसों कित जाए वाली बात हमने बताई थी। और एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है, उसने कहा अपर है, कैसे उड़ गया सफर है, ये सब बताया था हमने। श्लेष एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, श्लेष अलंकार। दृष्टांत में एक कथन कह दिया जाता है फिर उससे मिलता जुलता कोई उदाहरण दे दिया जाता है, तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। अभी आपने इसको देखा है, अच्छी तरह से देखा है। ठीक है। जैसे एक मान में दो तलवार है ना कैसे रह सकती हैं, पर नारी वाला अभी आपने उदाहरण देखा है। ठीक है। रूपकात्स्योक्ति, रूपकात्स्योक्ति है ना, यानी कि विकल्प सी रूपकात्स्योक्ति राइट आंसर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 70 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है कि यदि उपमेय में उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित हो तो वहाँ पे अलंकार होता है। बिंब प्रतिबिंब का भाव दर्शित होता है तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विकल्प बी विभावना, विकल्प दृष्टांत, विकल्प सी उत्प्रेक्षा और विकल्प डी है रूपक। तो दृष्टांत अलंकार में क्या होता है बिल्कुल बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। क्या होता है सबसे पहले क्या कर दिया जाता है एक कथन कह दिया जाता है, इसके बाद कथन कहने के बाद उससे मिलती जुलती कोई पंक्ति होती है, उस पंक्ति को वहाँ पे ला करके रखा जाता है ना, तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे भी आपने कहा कि सत सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस उदास सुहाई है ना, बूझ समानी समझ में शौकत हेरी जाए। उत्प्रेक्षा में संभावना होती मन मानो जन जान मनो। रूपक में क्या होता है उपमेय उपमान का आरोप आभेद रही होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 71 का विकल्प भी दृष्टांत अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे अलंकार होता है, यानी कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। विकल्प ये बता रहे हैं उपमा अलंकार, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी उत्प्रेक्षा और विकल्प डी है अतिशयोक्ति। देखिए उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 72 का विकल्प सी उत्प्रेक्षा अलंकार इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 73 है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है। इसके पूर्व भी हम लोग चर्चा किए थे। विकल्प ए विरोधाभास, विकल्प बी अतिशयोक्ति, विकल्प सी दृष्टांत और विकल्प डी है व्यतिरेक। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 73 का विकल्प सी है। सबसे पहले क्या होता है दृष्टांत अलंकार में, एक कथन कहा जाता है, एक उक्ति कही जाती है, फिर उस उक्ति के समर्थन में कोई एक दृष्टांत या उदाहरण दिया जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। एक उक्ति कही गई कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, कैसे बताया, जैसे कि पर प्रेम नारियां, है ना, अपने पति का किसी दूसरी स्त्री के प्रति प्रेम कोई नारी क्या सह सकती है, बिल्कुल नहीं सह सकती है। जैसे एक म्यान में दो तलवारों का कोई स्थान नहीं है दो तलवार के लिए, उसी प्रकार से एक स्त्री के लिए एक पति के लिए एक स्त्री के लिए अपने पति द्वारा दो स्त्रियों का कोई स्थान नहीं है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 73 का बिल्कुल सही विकल्प सी दृष्टांत अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 है, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। आती है शून्य शिखर से, बड़ी सुंदर लाइन है। विकल्प ए रूपक अलंकार, विकल्प बी उत्प्रेक्षा, विकल्प सी उपमा, विकल्प डी विभावना। तो बिल्कुल सही रहे हैं। रूपक में क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना होती है, विभावना में बिना हेतु कार होता है, और विकल्प सी है क्या होता है, बिल्कुल उपमाने समीप मा माने मापना, किसी उपमेय के पास उपमान को रख करके उसकी तुलना या समानता प्रकट करना उपमा अलंकार है। और इसमें क्या होता है सासी, देखो सी दो बार आ गया, बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। तो प्रश्न संख्या 74 का विकल्प सी उपमा अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 है कि शब्दार्थों सहित तो काव्यम उक्ति की परिभाषा किसने दी है। देखिए आपका काव्य शास्त्र आ गया, एक मम्मट, विकल्प बी भामा, विकल्प सी आचार रुद्रट और विकल्प डी है कुंतक। तो शब्दार्थों सहित शब्द और अर्थ सहित काव्य कौन कर सकता है, बोले सर मामा, है ना, मामा पर भामा, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 75 का विकल्प बी भामा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है। विकल्प ये बता रहे हैं वक्रोक्ति, विकल्प बी विप्सा, विकल्प सी श्लेष और विकल्प डी है अप्रस्तुत प्रशंसा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा की, अप्रस्तुत माने जो व्यक्ति यहाँ पे ना हो फिर भी उसकी प्रशंसा हो जाए तो उसे कहते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा। ये क्या है, ये बिल्कुल अर्था अलंकार है। और शब्दालंकार के बारे में हमने बताया था कि बिल्कुल अवश्य कर लीजिएगा, अवश्य फार शब्द अलंकार, अनुप्रास, वा से वक्रोक्ति, सा से श्लेष और या से यमक, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए विप्सा अलंकार है, विप्सा अलंकार भी उसी शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। और विप्सा का मतलब क्या होता है कि जब अपने हम लोग जो हमारे अंदर क्या है विस्मयादि भाव हैं, है ना, शोक, क्रोध, हर्ष आदि जितने भी विस्मय आदि भाव हैं, उन भावों को प्रकट करने के लिए जब हम लोग किसी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, है ना, तो वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है। जैसे नीरक सती सखी नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल 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 चंचल, है ना, तारा। तो यही है जो बार बार ढलमल ढलमल चंचल चंचल आ रहा है ना, ये केवल क्या हो रहा है, भाव को सुंदर करने के लिए हो रहा है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है। वक्रोक्ति आप जाने हैं, श्लेष आप जान ही रहे हैं। तो बिल्कुल विकल्प डी अप्रस्तुत प्रशंसा जो है ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, ये शब्दालंकार का भेद नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है कि जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति हो, है ना, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। 20 बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। विकल्प निदर्शना, विकल्प विभावना, विकल्प सी असंगति, विकल्प डी है विशेषोक्ति। तो जहाँ पे कारण ना हो फिर भी कार्य हो जाए तो विभावना, बिना हेतु के कारण। विशेषोक्ति में कारण होते भी कार्य ना हो, चल बीच मीन रहा प्यासी मुँह सुन आवे यहाँ से। असंगति में अरे भाई कारण कहीं हो कार्य कहीं हो, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरई। निदर्शना में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि दो वस्तुओं में, है ना, समानता ना होने पर भी उनको दोनों को समानता का भाव प्रकट किया जाए। अभी आपने देखा था कि प्रेम के पंथ कराल महा तलवार के धार पर धावन हो, कि प्रेम के पंथ पर चलना तलवार की धार पर चलना है। दोनों में समानता नहीं है फिर भी दोनों को समानता दिखाई देना, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आप 77 की बात कर रहे हैं ना, विकल्प बी विभावना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है निशा है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है। विकल्प ए मानवीकरण, विकल्प बी उत्प्रेक्षा, विकल्प सी उपमा, विकल्प डी है यमक अलंकार। तो बिल्कुल मानवीकरण है। इसमें क्या किया गया है, उगलना शब्द का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण का मानव के क्रियाकलाप का आरोप किया गया है, इसलिए प्रश्न संख्या 78 का विकल्प ए मानवीकरण अलंकार इज राइट आंसर, है ना। उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, उपमा में बिल्कुल तुलना की जाती है,
यमक में, है ना, युग में शब्द होता है, जितनी बार आता है उसके उतने अर्थ होते हैं। प्रश्न संख्या 79 है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प ए दंडी, विकल्प बी भामा, विकल्प सी आनंदवर्धन, विकल्प डी है कुंतक। तो देखिए भैया, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि अलंकार बोले मामा करते थे। अच्छे यानी कि 6वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। काव्य अलंकार इनके पुस्तक है। शब्दार्थों सहित तो काव्य में इन्होंने कहा भी है। दंडी की बात करें, दंडी रीत के हैं। आनंदवर्धन ध्वनि के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और कुंतक जी वक्रोक्ति के हैं। तो कुंतक 10वीं शताब्दी में, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में, दंडी 7वीं शताब्दी में जन्म हुआ है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। विकल्प बी भामा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है कि निम्नांकित काव्यांशों को उनके निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, बिल्कुल श्लेष ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। बंसी धुन सुन बधू, है ना, बंसी धुन सुन बधू, कहाँ की बधू, चली विसार भुज, है ना, कार्य कहीं हो रहा, कारण कहीं और हो रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। असंगति अलंकार है ना। जिन दिन देखे वो कुसुम गई विश्वभार, अब हली कटीली डाल, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, है ना। जिन देखे दो कुसुम गई डले कौन कुटीले हार। तो इसमें अगर देखेंगे मोटा माटी तो बिल्कुल अन्योक्ति अलंकार है, इसे ध्यान में रखिएगा। अन्य को उक्ति की जा रही, अन्योक्ति। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। उदय उदयगिरी मंत्र में बिल्कुल रूपक अलंकार है, ध्यान में रख लीजिएगा। इस प्रकार से इसको सबको मिलाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मिलाने का क्या, अगर सारी पंक्तियां आपको दिमाग में बैठ गई हैं तो आप आसानी से मिला ले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर देख लीजिएगा, विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, और इसका ये भी देख सकते हो आप, व्याख्या देख सकते हो कि रहीमन पानी राखिए, श्लेष, है ना, बंसी धुन ब्रिज बधू चली विसार, अब भुज भूषण पहिरे, पगन भुजन लपेटे हार। तो असंगति होगा, कहाँ पे बेमेल हो गया ना, जहाँ पे आभूषण पहनना था भूषण वाला, वहाँ पैर में पढ़ लिया, पैर वाला भूषण में पढ़ लिया, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अन्योक्ति अलंकार में बिल्कुल देखिए, अन्योक्ति जहाँ पे किसी के लिए कही जाए, जिन दिन, है ना, रूपक अलंकार उदय उदयगिरी मंच वाले। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 81 है कि निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मत वाले, मानो जल बरसा रहे सावन घन काले काले, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, मानो जल बरसा रहे सावन काले काले, तो बिल्कुल मनमाना जनजाना मनोजनो, है ना, उत्प्रेक्षा के वाचक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पे होगा। विकल्प ए उपमा, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी यमक और विकल्प डी है उत्प्रेक्षा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 81 का विकल्प डी उत्प्रेक्षा होगा। श्लेष में एक शब्द में कई अर्थ होते हैं। यमक में जितने शब्द आते हैं उसके उतने अर्थ होते हैं। उपमा में किसी वस्तु उपमेय से उपमान की तुलना समानता प्रदर्शित की जाती है, समीप रख करके मापना तुलना उपमा। संख्या 82 है कि निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है, इसे ध्यान में रखिएगा कि रवि को चाहत सरोज ज्यों, शशि को चाहत चकोरा, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुम को मन मोरा। देखिए विकल्प ये बता रहे हैं कि उपमा अलंकार है, बिल्कुल। विकल्प भी बता रहे हैं रूपक अलंकार है, विकल्प सी श्लेष और विकल्प डी बता रहे हैं डी, ध्यान में रखिएगा, डी है यमक। आप कह रहे हैं विकल्प ए होगा, क्योंकि ए में क्या है कि ए और बी दोनों हो रहा है ना, उपमा भी है रूपक भी है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 82 का विकल्प ए उपमा और रूपक की राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 83 है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, श्लेष अलंकार इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 83 का विकल्प बी श्लेष अलंकार इज राइट आंसर। वक्रोक्ति अलंकार, वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन होता है, उसमें वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को हो तुम घनश्याम हूँ तो बरसों किस जाए वाला, और एक कबूतर देखा आपने पूछा पर कहाँ है, उसने कहा पर एक ऐसा उड़ गया सपर है। ठीक है ना। अर्थांतर अर्थालंकार के अंतर्गत जान ही रहे हैं, आवश्यक को छोड़ दीजिए, बाकी सब अर्थालंकार में आएंगे। विभावना बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति होती है, विभावना अलंकार। ठीक है। संख्या 84 है कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। ठीक है ना। उपयुक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार है कर सरोज। देखिए कर सरोज, है ना। तो विकल्प ये बता रहे हैं कि इसमें उपमा अलंकार है, विकल्प बी उत्प्रेक्षा, विकल्प सी रूपक और विकल्प डी है अनुप्रास अलंकार। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, उपमा में क्या होता है, दो वस्तुओं को आसपास रख करके क्या किया जाता है, उसमें समानता का भाव, बराबरी का भाव आज दिखाया जाता है।
ठीक है ना। अनुप्रास में किसी वर्ण की वृत्ति होती है बार बार, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्या है कि रूपक अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 है कि निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है ना। अब क्या है, हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, कुचला शिरीष कोमल ने, विकल्प ए उपमा, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी उत्प्रेक्षा और विकल्प डी अनुप्रास। तो देखिए अगर बात की जाए मोटी मोटी तो हीरे सा हृदय हमारा, हा आ गया, कुचला शिरीष कोमल ने। तो बिल्कुल अगर देखा जाए मोटी मोटी बात, इसमें डी ए और डी उपमा भी है और डी अनुप्रास भी है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 85 का विकल्प डी ए डी इज राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो अगर 2 विकल्प बन रहा है और उसमें कूट दे दिया है तो निश्चित रूप से आप दोनों के पास जाइएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है शब्दार्थो सहितो काव्यम। फिर देखिए वही बात आ गई कि शब्दार्थो सहितम काव्यम कौन कह सकता है, भामा कह सकते हैं, मामा कह सकते हैं, 6वीं शताब्दी में काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है और अलंकार है ना संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये ध्यान में रखिएगा। दंडी जी की 7वीं शताब्दी में जन्म हुआ, काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में, साहित्य दर्पण। आनंदवर्धन 9वीं में, और बिल्कुल आनंदवर्धन का बिल्कुल कौन, ध्वनि संप्रदाय और ध्वन्यालोक, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आपने देख लिया संख्या 86 का विकल्प डी भामा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, ध्यान में रखिएगा। एक ग्रंथ है जो कि अलंकार पर आधारित है, उसको आपको सही विकल्प लगाना है। विज्ञान गीता, विकल्प बी रतन बावनी, विकल्प सी रसिक प्रिया और विकल्प डी है कवि प्रिया। तो सबसे पहले तो बनाइए कि अलंकार किसको प्रिय है, बोले सर कवि को प्रिय है ना। तो ध्यान में रखिएगा अलंकार कवि को प्रिय होगा, और अलंकार का प्रयोग कवि ही करते हैं ना कि अपनी पंक्तियों में। तो यही ट्रिक बना लीजिएगा, केशव केशव का से कवि प्रिया अलंकार, है ना। तो बस दिमाग में रखिएगा अलंकार किसे प्रिय होता है, बोले सर अलंकार तो कवि को प्रिय होता है। यानी कवि प्रिया जो रचना है उसमें केशवदास जी ने अलंकार पर आधारित ग्रंथ लिखा है, और कह सकते हैं आप केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है वो है विकल्प डी कवि प्रिया इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से या अलंकारों से बढ़कर माना है। किस अलंकार ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। विकल्प ए भामा, विकल्प बी दंडी, विकल्प सी रुद्रट और विकल्प डी है आनंदवर्धन। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 88 का विकल्प ए भामा इज राइट आंसर। वही भामा 6वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ, काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है ना, और क्या अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि बड़ सुंदर को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।